चलिए, एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स के बाद अब अगली चीज जो हमको देखनी है इसमें, ये कौन सी रहेगी? दैट इज रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। है ना, हमने क्या देखा था कि बायोलॉजिकल ओरिजिन के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे प्रोटीन्स, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो प्रोटीन्स जो थे दे कुड फंक्शन एज व्हाट? एंजाइम्स। और प्रोटीन्स जो होते हैं वो रिसेप्टर्स जैसा काम भी करते हैं। ठीक है, अभी जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, इन रिसेप्टर प्रोटीन्स का क्या होता है? तो हम बोलेंगे इनका जो सिग्निफिकेंस होता है या इनका जो सिग्निफिकेंट रोल या सबसे क्रूशल रोल होता है, वो रोल क्या होता है? तो हम बोलेंगे बॉडी का जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ब्रेन से पूरी बॉडी में मैसेजेस को स्प्रेड करना, ये वाला जो काम होता है वो इन रिसेप्टर प्रोटीन्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो रिसेप्टर्स जो होते हैं या रिसेप्टर प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है ना, दे प्ले व्हाट? अ वेरी सिग्निफिकेंट और क्रूशियल रोल in what that communication process of the body। ठीक है ना। अब अगली चीज जो हम बोलते हैं कौन सी? तो हम बोलते हैं कि जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं इनकी लोकेशन क्या होती है? तो हम बोलेंगे कि ये सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? तो हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहेंगे ये। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन में किस तरीके से ये लोकेटेड होते हैं? तो हम बोलेंगे इनका जो मेजर पार्ट होता है वो तो क्या रहेगा? सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ होता है। ठीक है, और इनका एक छोटा सा हिस्सा जो होता है तो सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की सरफेस से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जहां पर क्या रहेगी? उसकी एक्टिव साइट या बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है ना। तो क्या बोले हमने? रिसेप्टर प्रोटीन्स जो होते हैं इनका जो सिग्निफिकेंट रोल है वो किसमें है? तो हम बोलेंगे दैट इज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, और दूसरी चीज जो हम बोलेंगे वो कौन सी होती है? तो हमने बोला रिसेप्टर प्रोटीन्स जो होते हैं इनकी लोकेशन कहाँ होती है? तो हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन में लोकेटेड रहेंगे। इनका मेजर पार्ट तो क्या होता है? दैट इज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। और क्या होता है? इनका एक छोटा सा पोर्शन सेल के बाहर निकला हुआ होता है, जो कौन सा होता है? एक्टिव या बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, जहां पर ये क्या करेंगे? केमिकल मैसेज जो होता है उसको रिसीव करते हैं। समझ आती बात ये? ठीक है, अब बॉडी में जो केमिकल मैसेज होता है वो कैसे किस तरीके से ट्रांसफर होता है ना। तो हम बोलेंगे कि बॉडी में केमिकल मैसेज का जो ट्रांसफर होता है, जैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, मतलब जो ब्रेन सेल्स होते हैं, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या न्यूरॉन से मसल तक, ठीक है, मसल्स तक जो मैसेज का ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये कुछ केमिकल्स के थ्रू होता है। ठीक है, इन केमिकल्स को क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, तो क्या बोले हमने कि बॉडी में क्या होता है? जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसका तरीका क्या होता है? तो हम बोलेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या एक न्यूरॉन से मसल्स तक, ठीक है, या न्यूरॉन से मसल्स तक जो कम्युनिकेशन होता है, इसके लिए कुछ केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन केमिकल्स को क्या कहा जाता है? केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। ठीक है, ये जो केमिकल मैसेंजर होते हैं ये क्या करते हैं? तो हम बोलेंगे केमिकल मैसेंजर जो होते हैं ये कहाँ पर अप्रोच करते हैं? तो हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर प्रोटीन की एक्टिव या बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, उसके ऊपर जाकर जोड़ते हैं। ठीक है, उनके यहाँ आने से कौन सी चीज होती है? तो हम बोलेंगे कि जो इसकी रिसेप्टर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट थी, इसका शेप चेंज हो जाता है। इसका शेप चेंज होने से कौन सी चीज होगी? तो हम बोलेंगे इसने जो अपना इसका शेप चेंज होता है, इस शेप चेंजिंग के टाइम पर ही, ठीक है, इन दोनों का जब एसोसिएशन हुआ था तो रिसेप्टर प्रोटीन का शेप चेंज हुआ। तो इनका शेप चेंज होने के टाइम पर कौन सी वाली चीज हो गई? तो हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर ने मैसेज किसको? रिसेप्टर प्रोटीन के थ्रू सेल को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये था, इधर आके इसका शेप चेंज हो गया ना। आई कुड नॉट ड्रॉ इट सो ब्यूटिफुली, ठीक है, बट अब ऐसा मान लो यहाँ पे मैसेंजर आया फर्स्ट इसमें, ठीक है, ये क्या थी? इसकी रिसेप्टर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट थी। इन दोनों के एसोसिएशन से क्या हुआ? हमने बोला इसका शेप चेंज हुआ। इस शेप चेंज के टाइम पर ही केमिकल मैसेंजर ने मैसेज किसको ट्रांसफर कर दिया? तो हम बोलते हैं रिसेप्टर प्रोटीन के थ्रू सेल को मैसेज ट्रांसफर कर दिया। समझ आ गई बात ये? ठीक है, अब क्या होता है? तो हम बोलेंगे जब मैसेज ट्रांसफर हो गया, मैसेज ट्रांसफर के बाद क्या हो जाता है? रिसेप्टर प्रोटीन जो होता है ये अपना शेप रीगेन कर लेता है और मैसेंजर को फ्री कर देता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस इट गोज ऑन। हमने क्या बोला? केमिकल मैसेंजर आया कहाँ पर? रिसेप्टर साइट, रिसेप्टर प्रोटीन जो इसकी बाइंडिंग साइट पर, ठीक है, इन
डिसोसिएशन से क्या हुआ, तो हमने बोला रिसेप्टर प्रोटीन जो था इसका शेप चेंज हुआ। इसका शेप चेंज होने से कौन सी चीज हुई, तो हमने बोला इस प्रोसेस में केमिकल मैसेंजर ने अपना मैसेज जो था वो रिसेप्टर साइट के थ्रू किसको दे दिया, दैट इज सेल को दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रिसेप्टर प्रोटीन जो होता है ये किसको, केमिकल मैसेंजर जो होता है उसको फ्री कर देता है। ठीक है, और इसके फ्री होने से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इसके फ्री होने से इसका जो शेप होता है वो रीगेन हो जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। सो दिस इज हाउ दैट प्रोसेस इट गोज ऑन, है ना। अब हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि इसमें सेल्स में काफी सारे टाइप के रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल मैसेंजर्स को रिसीव करते हैं। ठीक है, क्या होता है इनमें, तो हम बोलेंगे जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं इनमें सिलेक्टिविटी होती है ना। जैसे अपन ने एंजाइम के लिए लॉक एंड की मॉडल बोला था, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो रिसेप्टर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट होती है ये बाइंडिंग साइट भी किसी होती है, अलग अलग शेप्स की रहेगी, और इसी वजह से क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसमें सिलेक्टिविटी होती है ना। तो सिलेक्टिविटी के लिए हम क्या बोलते हैं कि रिसेप्टर साइट जो है इसका शेप डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, और इसका अमीनो एसिड कंपोजिशन जो होता है दैट आल्सो इज डिफरेंट, है ना। अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं, तो इनके अमीनो एसिड कंपोजिशन डिपेंडेंट, इनके स्ट्रक्चर एंड शेप डिपेंडेंट क्या होता है, तो हम बोलेंगे अलग अलग केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं वो क्या रहेंगे, अलग अलग इस पे रिसेप्टर प्रोटीन पर जाकर अलग अलग टाइप के मैसेजेस को कम्युनिकेट करते हैं। समझ आ गई बात अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि हम बोलेंगे इसके बेसिस पर ना दो टाइप की ड्रग्स होती हैं ना, एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट। ठीक है, तो हम बोलते हैं ऐसे वाले ड्रग्स जिनमें जो क्या करते हैं रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और क्या कर देते हैं उसके नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, है ना। ऐसे वाले ड्रग्स जो क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे रिसेप्टर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट को बाइंड करते हैं या उससे जुड़ जाते हैं, और ऐसा करके वो क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे रिसेप्टर्स के नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, है ना। जो रिसेप्टर्स के नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं ऐसे वाले जो ड्रग्स होते हैं क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। ठीक है, क्या बोला हमने, ऐसे वाले ड्रग्स जो कौन सी वाली चीज करेंगे, रिसेप्टर प्रोटीन्स की रिसेप्टर साइट को बाइंड करके क्या कर लेते हैं, उनके नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो ड्रग्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये वाले जो ड्रग्स होते हैं ये कब यूजफुल होंगे, तो हम बोलेंगे जब हमको किसी मैसेज को क्या करना था, ब्लॉक करना था। ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा, मैसेंजर को ना आने देकर खुद क्या कर लेते हैं, जो वो थी बाइंडिंग साइट उसको बाइंड करके उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, जो केमिकल मैसेज कन्वे होना था वो नहीं हो पाता। तो कभी कभी कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे डिसीजेस की ट्रीटमेंट के टाइम पर इस टाइप के केमिकल्स की इस टाइप के ड्रग्स की जरूरत पड़ेगी कि जो एक्चुअल मैसेज जो कम्युनिकेट ना हो सके। ठीक है, इसके ऑपोजिट क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कुछ दूसरे टाइप के ड्रग्स होते हैं जो क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज बाइंडिंग साइट पर बाइंड करके क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे वो मिमिक करते हैं किसको, दैट इज ओरिजिनल केमिकल मैसेंजर को। ठीक है, वो क्या करेंगे, तो हमने बोला रिसेप्टर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट जो थी, ठीक है, वहां जाकर दे बिहेव एज इफ व्हाट कि केमिकल मैसेंजर आया है। ठीक है, इस तरीके से कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे वो उसको रिसेप्टर को स्विच ऑन कर देते हैं या उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, मैसेज कम्युनिकेट हो जाएगा। समझ आती है ना बात। इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, एगोनिस्ट कहा जाता है ना। ऐसे वाले ड्रग्स जो क्या कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इट इज रिसेप्टर साइट, रिसेप्टर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट पर जाकर है ना वो क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर को मिमिक करते हैं और इस तरीके से वो क्या करते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं या स्विच ऑन कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है ना। इस टाइप की जो ड्रग्स होती हैं वो क्या कहलाती है, एगोनिस्ट कहलाती हैं। ठीक है, इस टाइप के ड्रग्स को एगोनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और इनका यूज कब होगा, तो हम बोलेंगे जब नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स क्या नहीं कर पा रहे हो, अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उस समय एगोनिस्ट जो होते हैं इनकी जरूरत पड़ती है ना। तो क्या बोलेंगे हम, एगोनिस्ट जो होते हैं इस टाइप की जो ड्रग्स होती हैं ये कब यूजफुल होती हैं, तो हम बोलेंगे तब यूजफुल होंगी जब क्या हो जाएगा, नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स जो हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे हों। आई बात सारी समझ में अच्छे से।
फिर दूसरी चीज जो हमने देखी वो कौन सी थी, रिसेप्टर्स एंड ड्रग टारगेट्स, ठीक है। तो रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स का फंक्शन हमने देख लिया, इट वाज क्वाइट सिंपल।